नमस्कार, यूएसएन के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। इन दिनों पूरी दुनिया में दो ही बातें हो रही है, क्या आप कोविड पॉजिटिव हो या कोविड नेगेटिव हो। अगर कोई नेगेटिव है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप कोविड पॉजिटिव है तो सवाल आता है कि आपको हॉस्पिटल में एडमिशन की ज़रूरत है या नहीं है। अगर एडमिशन की ज़रूरत नहीं है तो आप फिर से लकी होम क्वारंटाइन में रह सकते हो, लेकिन अगर आपको एडमिट करने की नौबत आ गई है तो फिर दो सवाल आते हैं कि आपको ऑक्सीजन की सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है या नहीं। अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ऑक्सीजन की सपोर्ट की ज़रूरत है तो यहाँ पर आप एक खतरे में पड़ रहे हो। खतरा ऐसा है कि एक सर्वे के मुताबिक ये देखा गया है कि कई सारे कोविड-19 पेशेंट्स जो रिकवर होके नेगेटिव रिपोर्ट लेके वापस घर आए तो एक और ख़तरनाक बीमारी में उलझ गए। जैसा कहते हैं कि आसमान से टपका तो खजूर में अटका। मतलब ये कि इस ऑक्सीजन को जिसने सूंघा है या ऑक्सीजन का सप्लाई जिसको भी हुआ, एक पोटेंशियल डेंजर है कि वो म्यूकरमाइकोसिस से ग्रसित हो सकता है। म्यूकरमाइकोसिस क्या है ये आज हम जानेंगे, और इसके लिए हमने वर्चुअल इंटरव्यू के ज़रिए डॉक्टर अभय एन दातारकर को यहाँ पर आमंत्रित किया है। डॉक्टर अभय दातारकर गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी के डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है और प्रोफेसर भी है। BDS, MDS और DNB मतलब डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड के बाद इन्होंने ग्लासगो UK से FDSRCPS के फेलोशिप है। अलावा इसके रोहियो स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबस USA के ये स्टेकर्स फेलोशिप इंटरनेशनल फेलो है, और अलावा इसके कई सारे मेंबर्स हैं, कई सारे मेडिकल एसोसिएशन के मेंबर है ये। खासकर मैं अगर मैं बात करूँ तो ये महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज नासिक के बोर्ड ऑफ स्टडीज़ के मेंबर हैं, और इनके नाम से 2 कॉपीराइट्स है और एक पेटेंट गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास रजिस्टर्ड है। और इनसे आज हम जानेंगे कि म्यूकरमाइकोसिस क्या है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले इन दिनों एक नई बात फैली है सोसाइटी में और मेडिकल सर्कल्स में कि किसी को म्यूकरमाइकोसिस हो गया है। तो ये म्यूकरमाइकोसिस क्या है और ये कितना डेंजरस होता है? थैंक यू। बेसिकली म्यूकरमाइकोसिस ये बोले तो एक फंगल इन्फेक्शन है जी। अभी देखा जाए तो 3 प्रकार के इन्फेक्शन होते हैं। एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, दूसरा वायरल इन्फेक्शन है, तीसरा फंगल इन्फेक्शन। जो कोविड जो है ये वायरल इन्फेक्शन है, सबको ही पता है जी। जैसे ट्यूबरक्यूलोसिस से बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उसी प्रकार का म्यूकरमाइकोसिस ये जो है ये एक फंगल इन्फेक्शन है जिसमें एक म्यूकोरेला नाम का एक फंगल स्पीसीज है जी। और ये स्पीसीज के कारण ये इन्फेक्शन अभी बहुत कॉमनली हम लोग देख रहे हैं हमारे ओपीडी में। रोज समझिए 3 से 4 पेशेंट्स हमारे डेंटल कॉलेज के ओपीडी में ये म्यूकरमाइकोसिस लेके आज के तारीख में आ रहे हैं जी। और ये पिछले 1.5 से 2 महीने में काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ गया है। अगर आप मुझे बोलेंगे मेरा एक्सपीरियंस, तो मेरा एक 20-22 साल का ये स्पेशलिटी में मैक्सिलोफेशियल सर्जरी की स्पेशलिटी में एक्सपीरियंस है, और इसमें मैंने पिछले 20-22 साल में 12 या 15 के ऊपर ऐसे केसेस नहीं देखे जी। तो ये काफी रेयरेस्ट पॉसिबल डिसीज था। लेकिन कोविड के चलते हुए अभी पिछले 2 महीने में एवरीडे 2 से 3 पेशेंट्स हम लोग हमारे ओपीडी में इसके म्यूकरमाइकोसिस के देख रहे हैं। म्यूकरमाइकोसिस बोले तो ये एक फंगल इन्फेक्शन है, जैसे मैंने पहले ही बताया। तो यूजुअली हमको 3-4 प्रकार के फंगल इन्फेक्शंस देखे जाते हैं। अगर आप ओरल कैविटी की बात करें तो उसमें एक कैंडिडियासिस नाम का एक कॉमनली ऑकरिंग फंगल इन्फेक्शन जो रहता है, जो हम रूटीनली देखते हैं हमारे ओपीडीज में जी। दूसरे फंगल इन्फेक्शंस अगर बोलेंगे तो एस्परजिलोसिस हो गया, देन हिस्टोप्लाज्मोसिस, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंगल इन्फेक्शंस है जी। और इसमें का एक म्यूकरमाइकोसिस भी ये काफी रेयर फंगल इन्फेक्शन अपन इसको बोल सकते हैं, लेकिन अभी काफी कॉमनली हमारे पेशेंट्स में दिखा जा रहा है जी। यानी हम इसको नॉर्मल कॉमन भाषा में कह सकते हैं कि ब्लैक फंगस है। हाँ जी, ब्लैक फंगस इसीलिए है। अगर इसको ब्लैक फंगस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हिस्टोपैथोलॉजिकली या जब ये जो भी टिश्यू को इन्वेड करता है, जैसे ये सॉफ्ट टिश्यू मतलब मसल या जो अंदर की चमड़ी है इसमें, या नाक का म्यूकोजा है, तो ये जो भी टिश्यू की या बोन जो हड्डी है, ये जो भी टिश्यू में इन्वॉल्व होता है तो ये ब्लैक कलर का दिखता है। तो ये ब्लैक कलर का क्यों दिखता है, इसका एक बहुत स्पेसिफिक कारण है और जो कोविड से हम कोरिलेट कर सकते हैं। अब जैसे कोविड-19 ये जो वायरस है, इसका जो अटैक रहता है हमारे बीटा लैक्टेमेस चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन, जो हीमोग्लोबिन जो रहता है अपने
इसके ऊपर होता है। और ये जब बीटा लैक्टेमेस चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन पे अटैक करता है तो ये हमारे बॉडी में आयरन रिलीज करता है। अच्छा। और आयरन रिलीज करने के बाद में ये फंगस जो है, ये इसके लिए जो फूड है ये आयरन है। अच्छा। और ये आयरन की मात्रा अपने खून में ज्यादा होने के कारण विच इज ब्रेकडाउन ऑफ द कोविड-19 वायरस जो है, इसके कारण जो कोरोना वायरस के कारण, इसके चलते ये इसके लिए रेडीली अवेलेबल फूड मिल जाता है और ये इसके कारण ये काफी ज्यादा मात्रा में प्रोलिफरेट हो रहा है और स्प्रेड हो रहा है। जी सर, पहले इसको ज़ाइगोमाइकोसिस बोलते थे, ये और एक ही है? ज़ाइगोमाइकोसिस है। यस, Same. 2005 में एक नया क्लासिफिकेशन पब्लिश हुआ है लिटरेचर में। हाँ। तो 2005 के पहले इसको ज़ाइगोमाइकोसिस बोलते थे जी। बट उसको रीनॉमिनेट करके इसको म्यूकरमाइकोसिस अभी नाम 2005 के बाद इसको रिसेंट नॉमेनक्लेचर में हाँ। म्यूकरमाइकोसिस, और जो म्यूकोरिलेट नाम के जो फंगस है, हाँ। ये उसका जो मोल्ड बोलते हैं हाँ। म्यूकोरिलेट नाम का, उसके कारण ये होता है। ओके सर, ये एयरबोर्न है या वाटरबोर्न है? क्योंकि हमने सुना है कि ऑक्सीजन सिलेंडर जो है उसमें ऑक्सीजन निकलता है पाइप से और एक वाटर के थ्रू हाइड्रेट होते हुए जाता है, तो वो वाटर अगर कंटेमिनेटेड है तो फिर ऑक्सीजन लेने वाले पेशेंट्स के साथ ये दिक्कत होती है। या अभी ऐसा काफी चर्चा मीडिया में, अपना ई मीडिया में या फिर सोशल मीडिया में चल रही है। बेसिकली ये जो कोई भी ये फंगस जो है ये अपने आजू बाजू में सभी जगह पे प्रेजेंट है जी। आप अगर इन शॉर्ट बोलेंगे तो। ओके जी। और मेनली ह्यूमिड जो नेचर रहता है, ह्यूमिड जो एनवायरनमेंट रहता है, वहाँ पे इसकी मल्टीप्लिकेशन और ग्रोथ ज्यादा होती है। जी जी। हमारे ह्यूमन बॉडी में ये जो फंगस है ये 2-3 अलग अलग टाइप से एंट्री कर सकता है। उसमें हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इनहेलेशन बोलेंगे। इनहेलेशन मतलब नाक के थ्रू अगर ये हमारे बॉडी में जा सकता है। दूसरा जो इंगेशन, मतलब हम अगर कुछ खा रहे हैं, फूड खा रहे हैं जिसमें वो फंगस अगर है। और तीसरा जो है इनोकुलेशन। इनोकुलेशन मतलब हमारी स्किन में अगर कहीं कट है, म्यूकोसा में कहीं कट है, तो वहां से ये हमारे बॉडी में एंटर कर सकते हो। तो ये 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रूट्स है, इनहेलेशन, इनोकुलेशन एंड इंगेशन। लेकिन कोविड पेशेंट्स में जैसे आपने बताया कि मोस्ट ऑफ द टाइम